आज तक जिंदगी में मैंने 2 तल्ले से ज्यादा बिल्डिंग तो कभी देखी ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा अगर मैं संत कबीर नगर लोगों के सामने बताऊं तो लोगों को लगे ये यूपी में ही पड़ता है। मुझे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चंस आने लगे थे। मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके सर को अपने दिखाती थी, जीडीएस सर को। हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू स्टोरी टाइम वीडियो। तो अगर आप उनमें से आते हो कि जिसको दूसरों के घर की चुगलियां, दूसरों के अंदर की बातें सुनना बिल्कुल पसंद है, तो आप एकदम राइट चैनल पे आए हो। काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कंटेंट अपलोड करूँ नहीं करूँ। फिर मैंने सोचा ये 17,000 का फ़ोन मैंने क्यों खरीदा है, कंटेंट अपलोड करने के लिए खरीदा है, क्योंकि जब मैंने कंटेंट अपलोड किया था तो मेरे पास ढंग का फ़ोन भी नहीं था, फिर भी मेरा कंटेंट वायरल चला गया था। बट अब मेरे पास ढंग का फ़ोन है, मेरे पास ढंग का माइक है, फिर भी मैं कंटेंट बना नहीं पा रही हूँ। आज कुछ टाइम में ऐसा होने वाला है ना, मैं उन लड़कियों में से हूँ जिसने इंजीनियरिंग भी कर ली, पढ़ाई भी कर ली, बेचारी को अच्छा खासा पढ़ाना भी आता है, बट वो काम इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि अब उसको काम करने से ज़्यादा बेड पे पड़े रहना पसंद है। मेरे वाली है ये, मेरी जर्नी होने वाली है थोड़े से फनी वे में, क्योंकि मैं हमेशा क्या मतलब रोती रहती हूँ। हाँ, ऑफ कोर्स मेरी ज़िंदगी रोने वाली है, तो उसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो मैं अपने बारे में अगर थोड़ा सा बता दूं तो मैं आज के 4 महीने पहले आप लोग की जैसे मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और कॉलेज में जैसे बाकी लोग अपना सेमेस्टर एग्जाम प्रैक्टिकल्स असाइनमेंट्स कर रहे थे, मैं भी उनमें से ही एक थी जो कि यही करती रह गई। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मैं चाहती थी कि मैं कंटेंट क्रिएट करूं, बट ना ही मेरे पास ढंग का कैमरा था और ना ही मेरे पास टाइम, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम मेरे प्रोफेसर मेरा खून चूसा करते थे। सारी चीज़ें करने के बाद भी प्रोफेसर की हर एक शिकायत मेरे सर पे आके ऐसे नाचती रहती थी जैसे पूरे कॉलेज की सबसे बड़ी क्रिमिनल लड़की जो है वो मैं ही हूँ। ये तो कॉलेज की कहानी है, बट कॉलेज में आने से पहले जो प्रिया थी ना, वो बहुत डिफरेंट प्रिया थी। वो प्रिया ऐसी थी ही नहीं जो प्रिया कॉलेज में आके हो गई। वो प्रिया कॉलेज में आने से पहले कुछ और ही थी। उसके लाइफ में इतने स्ट्रगल्स नहीं थे, वो चीज़ों को लेके इतना नहीं सोचती थी, वो इतनी सी बात को इतना बड़ा बिल्कुल नहीं करती थी। करने वाले हैं वो वाली प्रिया के। सो होप यू रिलेट दिस वीडियो, एंड अगर प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एंड अपने उस फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जिसको लोगों की बक सुननी पसंद है। सो स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 10 तक ना जो मेरी स्कूलिंग है वो मेरे गांव से ही हुई थी। मतलब गांव में ही मेरी स्कूलिंग ट्यूशन जो भी है वो मेरी गांव में ही हुई। बट जैसे ही मैं क्लास 11th में गई तो मेरे भी सर पे वही भूत चढ़ चुका था जो कि आधे से ज़्यादा लोगों के सर पे भूत चढ़ता है। पहला या तो जेई, दूसरा या तो नीट। क्योंकि मैं मैथ्स की स्टूडेंट थी तो मेरे सर पे जेई का भूत चढ़ने ही वाला था। एंड जैसे ही मेरे सर पे जेई का भूत चढ़ा, मेरे एक टीचर जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मानते थे, उन्होंने कहा कि बेटा एक काम करो, तुम ना रेजोनेंस कोटा में जाके एडमिशन करा लो। क्योंकि उस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ 2018 की, कि 2018 में अगर जेई के लिए ज़्यादा जाना जाता था कोटा में तो वो रेजोनेंस था, एंड अगर नीट के लिए जाना जाता था तो वो एलन था। मैं ये 2018 की बात कर रही हूँ। तो मेरे टीचर ने कहा बेटा रेजोनेंस में जाके एडमिशन करा लो। मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, करा लेते हैं एडमिशन। एंड जब मैं गई वहाँ पे, मैं पहली बार, मतलब मैं गांव में रहती थी, एंड मैं लिटरली बताऊँ गांव में ना मैंने बस सिंगल फ्लोर सेकंड फ्लोर वाले ही घर देखे थे, इससे ज़्यादा मैंने घर ही नहीं देखा था। एंड मैं वैसे थी तो गोरखपुर के पास में ही एक छोटा सा जिला है, शायद कोई जानता भी होगा, संत कबीर नगर। मैं वहाँ की हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि संत कबीर नगर को तो शायद ही कोई जानता होगा। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट बताने में शर्म आती है, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोई जानता नहीं है। एंड क्योंकि जो हमारा संत कबीर नगर है वो गोरखपुर से एकदम चिपका हुआ है। मतलब अगर हमें कोई बड़ी चीज़ लेने जाना होता है, कोई हमें बहुत बड़ी खरीदारी करने जानी होती है, तो हम मे भी गोरखपुर में ही जाते हैं। सो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं गोरखपुर ही लोगों को बताने वाली हूँ, क्योंकि शायद अगर मैं संत कबीर नगर लोगों के सामने बताऊं तो लोगों को लगे ये यूपी में ही पड़ता है। तो जब मैं पहली बार मैंने रेजोनेंस की बिल्डिंग देखी ना, तो जो रेजोनेंस की बिल्डिंग थी वो 7 फ्लोर की थी। एंड मैं ना ऐसे करके देख रही हूँ, मैं वो बिल्डिंग ऐसे करके देख रही हूँ, एंड बिल्डिंग को देख के मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया था कि मैं इसमें जाऊंगी कैसे, मुझे पता कैसे चलेगा कि क्लास कहाँ पे होंगी। एंड सबसे पहला सवाल मेरा यही अपने आप से था। आई स्वेयर मैं यही सोच रही थी कि मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में मैं जाऊंगी कैसे, क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने 2 तल्ले से ज्यादा बिल्डिंग तो कभी देखी ही नहीं थी। फिर मैंने सोचा ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो होएगा ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। एंड मैं गई, एंड वहाँ पे हमको ना एक एडमिशन का फॉर्म मिला कि उसको ये आप भर दीजिए। एंड उसमें ये सब्जेक्ट लिखा था कि आपको इंग्लिश चूज़ करनी है कि आपको हिंदी चूज़ करनी है। क्योंकि मैंने 10वीं क्लास तक यूपी बोर्ड से पढ़ाई करी थी, एंड मैंने हिंदी की ही पढ़ाई, ऑफ कोर्स मतलब हिंदी, बट
मेरे को पता नहीं क्या था कि नहीं मुझे अब तो हिंदी नहीं पढ़ना, मुझे इंग्लिश पढ़ना है। क्योंकि जब मैं 10th क्लास में थी तो मैं अपना बुक पढ़ती थी, बट मैंने 2-4 ना आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल इंग्लिश वाले सीबीएसई वाले बुक्स मंगा रखे थे, मैं उसको सॉल्व करती थी। तो मैंने सोचा ठीक है, मैंने इंग्लिश पढ़ी तो है, मुझे आती है इंग्लिश, एंड मैंने फ्लो में आके इंग्लिश में अपना जो फॉर्म है वो कर दिया। फिर वहाँ पे एक टेस्ट हुआ, नाम का ही टेस्ट हुआ, उसका कोई मतलब नहीं था, घंटा मतलब नहीं था, बट पता नहीं क्यों टेस्ट हुआ। मैं गई वहाँ पे टेस्ट दे दी, एंड जब तक मैं टेस्ट दे रही हूँ तब तक मेरे फादर सारी चीज़ों की खरीदारी कर रहे थे, मतलब बैग एंड वहाँ पे शीटें वगैरह दी जा रही थी, वो सब वो लेके आए, एंड मैं टेस्ट दे के बाहर आई। एंड जब मैं टेस्ट दे के बाहर आई ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कुछ अचीवमेंट कर लिया, मैंने जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया। सबसे बड़ा झूठ भाई। तो ठीक है, ये सब हुआ, एंड मैं वहाँ से बाहर आई। फिर बाहर आने के बाद मेरा पहला यही सवाल था कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी कौन सी क्लास है, मुझे कहाँ से जाना है, मुझे कहाँ से क्या करना है। एंड लिटरली बताऊं, रेजोनेंस में जाने के 4 गेट थे। एक तो झालावाड़ा रोड पे मेन गेट था, एक तो पीछे से जहाँ पे हमारा सिटी मॉल था उसके बगल से गेट था, एक हमारा गेट और यही था कि कौन से गेट से जाना है। एंड ठीक है, गेट वेट तो डिसाइड हो गया। अब ये था कि कौन से फ्लोर पे क्लास है, कहाँ पे क्लास लगने वाली है, दुनिया भर की चीज़ें तो था। बट ठीक है, 1-2 दिन तक वहाँ पे कुछ लोग थे जो कि हमें डिक्टेट करते थे, बताते थे कि आपको आपकी जो क्लास है वो यहाँ है, ये है, वो है। तो मुझे भी अपना बड़ा सा एक एडमिट कार्ड मिलता है जिस पे लिखा था प्रिया मिश्रा, ये है इनका रोल नंबर, ये फलानी यहाँ से हैं, एंड इनका जो बैच है वो है RJ5। उस टाइम पे मेरा बैच था विजेता बैच था, आप लोग को पता होगा, जो लोग रेजोनेंस में पढ़े होंगे उनको। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जाते हैं। अब मैं जब पहले दिन क्लास में गई तो फिजिक्स के टीचर आए, उन्होंने कुछ फिजिक्स वगैरह पढ़ाई, एंड मुझे घंटा समझ नहीं आया भाई। आज तक मैंने हिंदी में पढ़ाई करी थी, एंड पहली बार मुझको वो इंग्लिश में मैंने चीज़ें देखी ना, ब्लैंक हो गई थी मैंने सोचा ये क्या कर दिया मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया, बट ठीक है, अब मैंने ले लिया था ना, अब तो कुछ हो नहीं सकता था। बट मुझे पढ़ना इंग्लिश ही था, क्योंकि बस इंग्लिश पढ़ना था मुझे। तो मैंने वो थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया, मैंने कहा ठीक है। फिर आए मेरे केमिस्ट्री वाले सर, एंड केमिस्ट्री वाले सर की क्लास में तो हद ही हो गई। वो सर बोल क्या रहे थे मुझे वही समझ में नहीं आता। मतलब वो कुछ लिख रहे हैं बोर्ड पे कि ये हमारा कंसेप्ट है, लाइक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो ये हमारी वर्नर्स थ्योरी है, ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी होती है, ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। तो मुझे वर्नर थ्योरी कहाँ से समझ में आएगी, मुझे प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी समझ में कहाँ से आएगी, जब मुझे यही सुनाई नहीं दे रहा था कि सर वर्नर थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं कि सेडविक थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं चुपचाप बैठी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट मैं अपने आप को दिलासा दे रही हूँ। ये दिलासा मेरा खुद से ही था कि कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, अभी तुम्हारी पहली क्लास है, एंड इन सारे टीचरों से तुम पहली बार पढ़ रही हो, एंड ऊपर से इंग्लिश में तुम पहली बार पढ़ रही हो, थोड़ा बहुत दिक्कत आना तो हो सकता है। फिर मेरे आसपास 2 लड़कियां थी। पहली का नाम था रोशनी, जो कि मेरी अभी भी बेस्ट वाली बेस्ट फ्रेंड है, एंड सेकंड का नाम था करिश्मा, वो भी बेस्ट फ्रेंड थी, बट वो कहाँ चली गई पता ही नहीं है भाई, नंबर वंबर उसका कुछ मिल नहीं पाया। वो दोनों लोग, एक इधर बैठी थी जो कि जौनपुर की थी, एंड एक इधर बैठी थी जो कि MP की थी। मैं उनसे पूछ रही हूँ, मैंने उनसे कहा हेलो, तो उन्होंने मुझसे कहा हेलो। पहले तो मैं ये सोच रही थी भाई ये तो शहर वाली होंगी, मैं तो गांव वाली हूँ, क्या ये मुझसे बोलेंगी, नहीं तो। और मैं अपना गेटअप बताती हूँ, खूब तेल लगा के सरसों का, एक चोटी बांध के, रेजोनेंस का हरा सा टी-शर्ट पहन के, जीन्स पहन के एंड स्लीपर पहन के मैं गई थी वहाँ पे। मेरे पास छोटा सा फ़ोन था सैमसंग का। तो उन्होंने मुझसे बोला हाय हेलो क्या। मैंने उनसे पूछा बहन तुमको समझ में आया, तो बोलती हैं नहीं। मैंने इधर पूछा, मैंने कहा बहन तुमको समझ में आया, दी नहीं। तो मुझे लगा ठीक है, इस गधा रेस में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे आसपास के कुछ लोग भी हैं। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा है ना, बस ठीक है, इनको भी नहीं आया मुझे भी नहीं आया तो आ ही जाएगा। फर्स्ट डे की क्लास हुई एंड सेकेंड डे की क्लास हुई। फिर जब सेकेंड डे की क्लास होती है तो सेकेंड डे की क्लास में ना फिजिक्स वाले सर आते हैं, एंड फिजिक्स वाले सर ने हमसे बोला कि बेटा तुम लॉग लेके हमें बताओ। अब लॉग लेना कितना आसान है भाई, मतलब नहीं लॉग लेना नहीं बोला था उन्होंने, कहा था एक उन्होंने वैल्यू दिया था कि आई थिंक जैसे हमारा होता है ना कि y इज इक्वल टू mx, है ना, मतलब y इज प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y इज प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, जो कि एक कॉमन सी चीज़ है फिजिक्स में, तो ये होता रहता है कि ये फलाना प्रोपोर्शनलिटी हटा तो ये फलाना कांस्टेंट आ गया।
एंड सर ने वो एक कोई टर्म लिखी थी, लाइक ले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स ही लिखी थी, एंड सर ने कहा था y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स लिखा था। सर ने पूछा बताओ बताओ किसको पता है कि जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कितना आएगा। एंड हमारे ही बीच से, हमारे पीछे से एक लड़की उठ के जाती है एंड वो लिख देती है y इक्वल्स टू एम एक्स। मैं, मेरी बगल वाली रोशनी, मेरी इस बगल वाली करिश्मा, हम यही सोच रहे थे ये m कहाँ से आया। एंड जब उसने ये चीज़ लिखी ना तो हमारे मन में, मैं अपना बता रही हूँ, मेरे मन में यही चल रहा था ये बनने वाली है जेईई एडवांस की टॉपर, यही बनेगी जेईई एडवांस की टॉपर। मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया भाई, मतलब ये चीज़ क्या क्या थी ये। एंड मैंने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, बट मुझे उस दिन से उस लड़के के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग आ गई कि ये तो टॉपर है, क्योंकि इसने तो y इज प्रोपोर्शनलिटी x हटा के y इज इक्वल टू एम एक्स लिख दिया था। अब पता चलता है भाई, ये मैं 9वीं क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाई थी जब मैं अपने कॉलेज में थी, ठीक है। तो ये वहाँ पे बात हुई एंड मैंने 4-5 दिन तक चीज़ें करनी शुरू करी एंड चीज़ें मेरे से होने लगी। एंड फिर जो सर बोलते थे मुझे समझ में नहीं आता था, उनकी पढ़ाई हुई केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी समझ में आने लगी। एंड फिर हमारी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैम थी, प्रियंका शर्मा मैम, एंड हमारे मैथ्स के भी सर थे। सब कुछ समझ में आने लगा। अब इसी बीच में जैसे ही मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई थी, वैसे ही हमारा आ जाता है क्लास का टेस्ट। और अगर आपको क्लास के टेस्ट के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि कोटा में जो क्लास में टेस्ट होते हैं ना, अगर आपके क्लास टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप चाहो तो उसी बैच में रहो, लेकिन अगर आप चाहो तो उस बैच से ऊपर जा सकते हो। लेकिन अगर आपकी क्लास में अच्छे नंबर नहीं आते हैं एंड आपको जिस क्लास में हो उससे आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो। सेम हमारे साथ हुआ। मैं, मेरी इधर वाली फ्रेंड एंड मेरी इधर वाली फ्रेंड, हम तीनों के बराबर नंबर आए एंड हमको सीधे RJ5 से RS8 में फेंक दिया गया। अब मैं ये सोच रही थी कि 1 महीने तक तो इन सर को मेरे को समझने में लगा कि जो जो पढ़ा रहे हैं, अब इन सर से मुझे समझ में आ भी गया पढ़ाने में, तो अब बैच ही चेंज हो गई। चलो मान लो बैच चेंज हो गई और वहाँ पे तो कोई सड़ू से ही टीचर मिलने वाले थे, मुझे पता था, क्योंकि वो लास्ट बैच थी, मतलब ऐसे ही थी बस। वो सब बैचें ऐसी थी ना कि लाइक बस उनको पेरेंट्स से पैसा ऐंठना था, तो कोई सा भी टीचर उनको दे दिया गया, हाँ ठीक है जाओ, क्योंकि उनको पता था इनका तो कुछ होने से रहा, तो उनको टीचर भी वैसा ही देते हैं कि अगर इनका कुछ होने भी वाला हो ना तो टीचर इनका कुछ होने ही ना दे। हमको वैसा ही गंदा सा बैच मिला। अब मैं ये सोच रही थी कि ठीक है, उस बैच में मैं अगर चली भी जाऊं और उस बैच में जाने के बाद फिर मेरा बैच चेंज हो जाए एंड फिर मुझे कोई और बैच मिल जाए तो मेरा क्या होगा। बट क्योंकि अब बैच चेंज हो चुका था एंड स्टार्टिंग के 1-2 दिन आपको नए बैच में बैठना, मतलब जो बैच आपको ना मिला हो उसमें बैठना आपको बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। तो हमको उसी बैच में RS8 में जाना पड़ा। मैं एंड मेरी फ्रेंड रोशनी, हम लोग मुंह बना के उस बैच में गए थे। एंड जब हम उस बैच में गए ना तो एक छोटी सी क्लास थी, जितना बड़ा ये मेरा रूम है इतनी ही बड़ी क्लास थी। एंड वहाँ पे कोई तो मैम आई थी, उन्होंने कुछ तो पढ़ाया था केमिस्ट्री में, मैम का पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री समझ में आया था। बट जो फिजिक्स वाले सर थे उन्होंने इतना गंदा पढ़ाया था, इतना गंदा पढ़ाया था ना, ऐसा लग रहा था भाई यहाँ पे 1,40,000 रुपए देके फंस गई मैं। इनसे पढ़ना था मुझे, इससे अच्छा तो मैं गाँव में अपने शुक्ला सर से पढ़ती थी, इनसे पढ़ने में कोटा आई क्या। एंड दुनिया भर के सेल्फ डाउट होने लगे। अब लग रहा था अब क्या होगा भाई, अब क्या जेईई क्वालिफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आई थी और मैं ये तो मुझे 12वीं पास नहीं करा पाएंगे भाई, क्या करूँगी मैं। दुनिया भर की चीज़ें दिमाग में आने लग गई एंड ऐसा लिटरली बताऊँ लग रहा था कि जैसे मानहानि हो रही है मेरी उस बैच में बैठ के। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बैच में नहीं बैठने वाली हूँ, कुछ भी हो जाए। फिर मैं फ़ोन करती हूँ, वही जो सारे बच्चे करते हैं, मैं एंड मेरी फ्रेंड हम दोनों फ़ोन करते हैं अपने अपने पेरेंट्स को एंड हम कहते हैं कि देखो पापा जी, हमको इस बैच में बिल्कुल नहीं पढ़ना है एंड हम दूसरे बैच में जा रहे हैं एंड ये एक चीज़ हम खुद कर नहीं सकते, तो आप आओ एंड आप आके हमारा बैच चेंज कराओ। फिर क्या होना वही था जो हुआ। हमारे पेरेंट्स आए एंड उन्होंने हमको दोबारा वही RJ5 बैच दिला दिया। एंड जैसे ही हम दोनों को RJ5 बैच मिला, हमने डिसाइड किया कि अब हम इस बैच को नहीं छोड़ने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, बट हम इस बैच को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जो भी है। एंड हम पढ़ाई करने ही लगे थे, बट जैसे ही हम बिजी हो गए थे, जैसे ही फिर हमारी चीज़ें अच्छी चलने लगी थी, वैसे ही हमारी ज़िंदगी में एक और तूफान आता है। एंड वो तूफान ये था कि जो सर हमको फिजिक्स पढ़ाते थे वो सर रेजोनेंस इलाहाबाद में चले गए थे एंड उनके जगह पे एक और सर हमारे बैच में फिजिक्स पढ़ाने के लिए आ गए थे। अब जैसे ही वो डे 1 पे फिजिक्स पढ़ाने के लिए आए ना, उनका पढ़ाया हुआ हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मुझे लगा कि हो सकता है भाई ये डे 1 पे आए हैं तो उनका पढ़ाया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एंड फिर डे 2 गया, डे 3 गया, डे 4 गया,
डे 10 गया, बट काश 10% भी समझ में आया होता। दिमाग खराब, मैंने कहा भाई बैच चेंज कराया था, उसमें भी फिजिक्स वाले सर गंदे थे और इसमें तो अच्छे सर थे, ये तो चले ही गए, अब क्या होगा, अब होगा क्या भाई। दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। एंड फिर हम, क्योंकि हमारे कनेक्शंस बहुत सारे लोगों से थे, तो हम बहुत सारी लड़कियों से बात करते थे, तो वहाँ पे ज़्यादा लड़कियों से सुनने के लिए एक ही चीज़ मिलता था कि जो रेजोनेंस में फिजिक्स की फैकल्टी है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। फिजिक्स की 2 ही 4 फैकल्टीज अच्छी हैं एंड बाकी जो फैकल्टी है वो ऐसे ही खराब है। तो अब तो और टेंशन होने लगी कि देखो, जिस बैच में हम थे वहाँ पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ नहीं सकते थे, एंड जो दूसरा बैच था वहाँ पे अगर फिजिक्स के टीचर अच्छे भी होंगे तो बाकी के टीचर खराब थे। फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है, हम ऊपर के कुछ बैचेस में जाके एक बार चेक करके आएंगे कि हो सकता है यहाँ पे पढ़ाई अच्छी हो रही हो। हम RJ2 में गए, हम RJ3 में गए, RJ4 में गए, बट वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड वही हुआ जो नहीं होना था, कि वहाँ पे वही था कि अगर फिजिक्स के टीचर अच्छे भी हैं तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री के टीचर खराब हैं, जो कि एकदम आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें जा रही थी। एंड फिर सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने एंड मेरी फ्रेंड ने एक दिमाग लगाया। वो दिमाग ये था कि जो बैचेस चलती थी ना, वो सुबह भी चलती थी और शाम को भी चलती थी, बट जो हमारी बैचेस होती थी वो सुबह 7 बजे से दोपहर के 1 बजे तक होती थी, बट जो शाम की बैचेस फिर से चलना शुरू होती थी वो 3 बजे से 8 बजे तक की होती थी। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, जिस बैच में हम पढ़ रहे हैं उसमें तो हम पढ़ते ही हैं, बट ना हम शाम की एक बैच में जाके किसी भी बैच में फिजिक्स पढ़ लेते हैं जहाँ पे फिजिक्स जो है वो अच्छी पढ़ाई जाए। एंड ये चीज़ करना थोड़ा टफ था, हमें लग रहा था कि कहीं हमें कोई मना ना करे, ये है वो है, बट हमारे रेजोनेंस में उस टाइम पे एक चीज़ था कि आपने अगर एडमिशन रेजोनेंस में ले लिया है तो आप कभी भी किसी भी बैच में, आपको 24 घंटे पढ़ने हैं, आप जाके पढ़ो, वहाँ पे आपको कोई नहीं बोल रहा। फिर क्या, मैंने एंड मेरी फ्रेंड ने वहाँ की जो फिजिक्स की जो सबसे बेस्ट टीचर्स थे वो थे हमारे GDS सर एंड हमारे एक थे AKJ सर। तो GDS सर की बैच चलती थी एंड फिर मैं GDS सर के बैच में जाने लगी। GDS सर इतना अच्छा पढ़ाते थे कि 11th में अगर सबसे कोई टफ चीज़, आप सबको पता ही होगी जिसने अभी 11th में पढ़ाई कर ली होगी, सबसे अगर कोई गंदी टफ चीज़ होती है ना तो वो काइनेमेटिक्स होती है। एंड काइनेमेटिक्स में भी सर्कुलर मोशन एंड सबसे गंदी चीज़ रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनामिक्स हमारे टाइम पे बोलते थे। मुझे रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चंस आने लगे थे, मैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके सर को अपने दिखाती थी, GDS सर को। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलने लगी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। एंड फिर हमारा टेस्ट होता है एंड टेस्ट होने के बाद भी थैंक गॉड हम उसी बैच में रहते हैं एंड जैसी हमारी पढ़ाई चल रही थी वैसे ही पढ़ाई हमारी चलती रहती है, 11th में भी 12th में भी। बट जैसे ही 12th हमारा आता है एंड मैं बोर्ड का एग्ज़ाम देने अपने घर आई होती हूँ, क्योंकि जो मेरा एडमिशन था वो मेरा घर पे ही था। एंड जब मैं दोबारा मैं बोर्ड का एग्ज़ाम तो दे लेती हूँ, यूपी बोर्ड का ही, फरवरी में मेरा एग्ज़ाम होता है, दे लेती हूँ। बट मैं जैसे ही जाने वाली होती हूँ वैसे ही पता चलता है कि 2020 के मार्च में कोविड आ गया था। एंड अब उसके बाद तो कोई ऑप्शन था नहीं, क्या करना क्या नहीं करना। बट ये स्टोरी बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो ये मैं आपको पार्ट 2 में ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 कमेंट करना। मिलता है आपसे कल एक और वीडियो में। बाय बाय, मुझे भूख लगी है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने।